हेलो दोस्तों, कई लोगों को लगता है कि हेयर ट्रांसप्लांट ज़िंदगी में एक ही बार करवाया जा सकता है। ऐसा नहीं है, कई बार दूसरा और तीसरा ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं और इसके स्पेसिफिक सिनेरियोज़ हैं। नंबर 1, बहुत बड़ा एरिया कवर करना है। तो जब हम ग्रेड 5 या ग्रेड 6 पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, तो कई बार ये ट्रांसप्लांट हम 2 या 3 सेशन में करते हैं, थोड़े-थोड़े गैप्स के ऊपर। नंबर 2, जब आपने फ्रंटल एरिया या एक एरिया ट्रांसप्लांट कराया और हेयर लॉस ट्रीटमेंट नहीं लिया, आने वाले टाइम में 5-6 सालों में आपका नॉन ट्रांसप्लांटेड एरिया बॉल्ड हो सकता है। तो ऐसे केस में भी सेकेंड ट्रांसप्लांट की नीड आती है। थर्ड, आपका पहला ट्रांसप्लांट का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आया, कम रिजल्ट आया, डेंसिटी कम आई या आपको हेयरलाइन सही नहीं लग रही है, तो ऐसे केस में भी सेकेंड ट्रांसप्लांट और करेक्टिव ट्रांसप्लांट किया जाता है। ट्रांसप्लांट्स के बीच में गैप्स होते हैं, तो अगर प्री प्लान्ड है आपका ट्रांसप्लांट, आप ग्रेड 5 हो और आपके डॉक्टर ने आपको 2 बार में ट्रांसप्लांट सजेस्ट किया है, तो 2 ट्रांसप्लांट के बीच में मिनिमम 6 मंथ्स का गैप रखना चाहिए। अपर लिमिट कोई नहीं है। अगर आप सेम एरिया में दोबारा ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, चाहे हेयरलाइन चेंज के लिए या डेंसिटी एनहांसमेंट के लिए, तो आपको कम से कम 1 साल तक वेट करना चाहिए, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट 1 साल तक सामने आता है। थर्ड, आपका नया एरिया बॉल्ड होना, तो ये हर पेशेंट में अलग अलग होता है। कुछ लोगों में 3-4 साल में नया एरिया बॉल्ड हो जाता है, कई लोगों में 7-8 साल लग जाते हैं नए एरिया को बॉल्ड होने में। तो डिपेंडिंग ऑन दैट उसका ड्यूरेशन का कोई अभी गाइडलाइन नहीं है। सो 3 सिनेरियोज में हमें सेकेंड ट्रांसप्लांट में जाना पड़ता है। नंबर 1, बहुत बड़ा एरिया कवर करना, तो हमें 6 महीना वेट करना है। नंबर 2, पहला ट्रांसप्लांट का रिजल्ट कम आया है, तो हमें कम से कम 1 साल वेट करना है। न्यू एरिया बॉल्ड, तो एज पर द नीड 4 से 8 साल, जब भी नया एरिया बॉल्ड हो रहा है उस समय वो ट्रांसप्लांट करना है। कुछ टिप्स सेकेंड ट्रांसप्लांट के लिए। पहला, आप अपनी बियर्ड बॉडी हेयर के लिए ओपन रहें, क्योंकि फर्स्ट ट्रांसप्लांट में आपके कई सारे स्कैल्प हेयर निकाले जा चुके हैं, तो इसलिए स्कैल्प डोनर को ओवर प्रेशराइज न करते हुए हमें ऑल्टरनेट डोनर एरियाज, बियर्ड एंड बॉडी, इसके ऊपर ध्यान रखना है। सेकेंड ट्रांसप्लांट हमें बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि डोनर डिप्लीटेड है, रेसिपिएंट स्किन भी अब नॉर्मल नहीं रही, वर्जिन स्किन नहीं रही, तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से हमें बहुत हाई डेंसिटी में नहीं जाना चाहिए। और थर्ड, आपको अपने सेकेंड ट्रांसप्लांट के लिए क्लिनिक अच्छे से चूज़ करना चाहिए। अगर आपको पहले ट्रांसप्लांट में अच्छा रिजल्ट मिला है, तो ऑफकोर्स आपको वहीं कराना चाहिए, क्योंकि आप डॉक्टर के साथ कंफर्टेबल हैं, क्लिनिक के साथ कंफर्टेबल हैं और आपको उस क्लिनिक ने अच्छा रिजल्ट दिया है। अगर आपका पहला ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल नहीं था, तो अब अपने सेकेंड ट्रांसप्लांट के लिए आपको डबल रिसर्च, प्रॉपर रिसर्च और अच्छे से क्लिनिक विजिट करके ही एक डिसीजन लेना चाहिए।